किसी को कोई इशू आ रहा हो जी? एल्स वाला थोड़ा इशू आ रहा है। एल्स में क्या होता है कि जो भी कंडीशंस पास ना हो, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रू ना हो, तो एल्स में हम जो कुछ लिखेंगे वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ओके जी, सिंपल अलर्ट, इस बटन पे क्लिक करने से अलर्ट हो रहा है। इसका पता होगा कि इस तरह होता है। कौन बताएगा? जी उस्मान भाई आप। जी सर। इसका कोड अलर्ट का ये सिंपल जो हमने बटन पे क्लिक करने पे अलर्ट लगाया है, ये हमने क्या लिखेंगे? कल जो बनाया था प्रॉम्प्ट में लिख के नहीं प्रॉम्प्ट तो हम कर ही नहीं रहे हैं। सिंपल अलर्ट ओके हो रहा है बटन के क्लिक करने पे। इसका कोड आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेट्स सपोज बटन, उसके बाद डॉट लिखे ऑन इज इक्वल टू फंक्शन पे क्रिएट करके अंदर हम इसको लड़ दें। आगे क्या कोड आएगा? ब्रैकेट से नहीं फिर कर्ली ब्रैकेट ठीक हो गया। ये फंक्शन इस तरह वर्क कर रहा है। प्रिंट माय नेम, क्लिक किया, नेम पूछा गया और ये आ गया। तो अब ये किस तरह वर्क कर रहा है? इसी में भी सर ऑन क्लिक के ऊपर ना पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्या वेरिएबल कोई भी वेरिएबल, इसको कोई नेम दे दें। नेम इज इक्वल टू अब इसका वो दें प्रॉम्प्ट। आगे ब्रैकेट सर ब्रैकेट हमारा डबल व्हाट इज योर नेम अलर्ट में नेम आ जाएगा। ठीक हो गया। वो फिर इस तरह अलर्ट करवा देगा। ओके जी, प्रिंट ऑल सिटीज़। प्रिंट सिटीज़, जनरेट अ टेबल, एक टेबल जनरेट करें 5 का टेबल और ये 5 से 5010 तक, ये इस तरह टेबल जनरेट। अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर 15 एरेज। कोई बताना चाहेगा एरे आप हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी? सेम डाटा टाइप, हम कोई एक डाटा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स असाइन सम स्ट्रिंग वैल्यूज़ टू सम वेरिएबल्स। हम एक सिटीज़ की लिस्ट बनाना चाहते हैं और सिटीज़ को हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल सिटी 0 1 2 3 4 5 4 तक, सॉरी। अलर्ट करें, वेलकम टू, हमने लाहौर लिखना है तो हम क्या करेंगे? सिटी 2, तो ये हमें अलर्ट करके देगा वेलकम टू लाहौर। हमें सिटी कोयटा अगर करना है वेलकम टू कोयटा, तो हम क्या लिखेंगे? सिटी 4, तो ये वेलकम टू कोयटा आ जाएगा। अब पाकिस्तान के कितने शहर हैं, हम इस तरह वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते हैं। सिटी 0 से लेकर सो ऑन जितने भी बनते हैं, तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल सिटीज़। अच्छा, एरे क्या होता है? एक से ज़्यादा हम डाटा ले रहे होते हैं, तो इस वजह से इसका वेरिएबल का नेम जो होता है हम हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं। अब सिटी जो है सिंगल है और सिटी की जमा क्या होती है? सिटीज़। तो फिर वेरिएबल सिटीज़। हम यूज़र्स की लेना चाहते हैं, यूज़र्स। कंट्रीज करना चाहते हैं, कंट्रीज़। इस तरह आएगा। तो हम अभी सिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं, सिटीज़, और ये आपकी एक एरे बन गई। अभी ये एरे जो है ब्लैंक है। हम यही डाटा अगर रखना चाहते हैं तो सिंपल कॉपी किया यहाँ से इस्लामाबाद, एक जब कंप्लीट हो जाए कोमा, कोमा के बाद फिर दोबारा कराची, लाहौर,
पेशावर और कोयटा। अब ये देखें एक ही लाइन में एक ही हमने लिखा और इसमें हम मज़ीद जितने मर्जी लिख सकते हैं कोयटा। अब सेम हम जो यहाँ पर करवा रहे थे अलर्ट, अब हम क्या करेंगे, वेलकम टू, हमें अगर कोयटा ही चाहिए, हम सिटी 4 करते हैं तो हमें ये वाला सिटी 4 मिलेगा। ऐसा ही है, सिटीज़ में से हमने कोयटा को निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सिटीज़ ब्रैकेट्स, जो जिस ब्रैकेट से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स जो है इसका 0 1 2 3 और ये 4 करेंगे तो अब सेम वही वर्क करेगा। ठीक हो गया, ये एरे है आपकी। हम एक एरे में मुख्तलिफ किस्म का डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी डाटा टाइप हैं, डाटा टाइप कोई एक बताए आप में से। इंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है जी, आप बताइएगा, कोई एक बताए ना ताकि पूरी क्लास को। जी बताएं। स्ट्रिंग और नंबर। स्लो, साइलेंस प्लीज, एक मिनट साइलेंस प्लीज। जी उमर बताएंगे पूरी क्लास को, आप लोग चुप रहिएगा। स्ट्रिंग, नंबर्स, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, बुलियन और एरे और जी ट्रू एंड फॉल्स। तो वो बुलियन हो गया ना, एक चीज़ होगी, 7 हो गए, एक रह गया, नल हो गया। फंक्शन हम एरे के अंदर भी एरे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसी तरह मिक्स्ड एरे, अब ये मिक्स्ड एरे में नंबर पहला, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड भी स्ट्रिंग और फोर्थ जो है बुलियन है। ओके जी, एरे में से किसी भी एलिमेंट में, एक ही एरे में एलिमेंट्स को मज़ीद ऐड करना और रिमूव करना, हम ये भी कर सकते हैं। उस्मान ये बाद में कीजिएगा प्रैक्टिस। अब सिटीज़ है, हम क्या चाहते हैं कि एक सिटीज़ में वैल्यू जो है हम ऐड करें। लेट्स सपोज हम फैसलाबाद में हैं तो हम फैसलाबाद को ऐड करवाना चाहते हैं सिटीज़ में। ये आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, डेटाबेस में जब स्ट्रक्चर हम बना रहे होते हैं सेम यही वर्क होता है। आपने एक एरे बनाया यूज़र्स का, किसी भी यूज़र ने एक ने साइन अप किया, वो उस यूज़र्स के कलेक्शन में आ जाएगा, एरे में आ जाएगा। नेक्स्ट यूज़र साइन अप करता है, वो भी सेम उसी एरे में आएगा। थर्ड करता है, वो भी उसी एरे में आता जाएगा। अब सेम इस तरह सिटीज़ डॉट पुश, सिटीज़ में हम पुश कर रहे हैं। पुश क्या कर रहे हैं, फैसलाबाद, सिटीज़ डॉट पुश फैसलाबाद। अब यहाँ पर हम करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग। सिटीज़, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम सिटीज़ को कंसोल करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमने सिटीज़ लिखना है। F12। तो अब देखें, बल्कि हमारा ये टॉप वाला है, एरे 6 है। बाय डिफ़ॉल्ट देखें वैल्यू इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। अब यहाँ पर फैसलाबाद नहीं लिखा हुआ है, हम फैसलाबाद को बाद में ऐड करवा रहे हैं सिटीज़ डॉट पुश करके। फैसलाबाद, अब हमारे पास सिटीज़ जो आएंगी इस्लामाबाद से लेकर कोयटा और साथ में लास्ट में फैसलाबाद। तो ये देखें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और लास्ट में फैसलाबाद। इसमें टोटल इस टाइम कितनी वैल्यूज़ हैं, इस टाइम 5
जैसे हम पुश करवा रहे हैं, अब ये पुश मेथड क्या करता है, ये एरे के लास्ट में हमेशा एलिमेंट को ऐड करता है। सिटीज डॉट पुश, पुश क्या करेगा, जो भी हम इसमें लिखते हैं वो उसके एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करेगा। अब जब हम पुश कर देते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हम एक साथ 2 को भी कर सकते हैं। परमानेंट तो नहीं होगी ये, तो जी। just एक टाइम के लिए होगी बाद में। हाँ जी, जब तक हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब तक हम अपना फंक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन परमानेंट तो तभी होगा ना जब हम इसको डाटाबेस में या फिर स्टोरेज में रख रहे होंगे। ओके जी, फैसलाबाद और कुछ भी लिख सकते हैं। एक और ISB हम कर देते हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखें, अब इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और फिर बाद में ISB भी आ गया। अब टोटल इसकी लेंथ जो है 7 है। ओके जी, पुश मेथड से लास्ट में आता है। अगर यही हम इसको अनशिफ्ट कर दें, पुश से लास्ट में, अनशिफ्ट से स्टार्ट में, तो अब देखें फैसलाबाद, ISB और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ आ रही हैं जो ओरिजिनल हमने सिटीज़ में रखा हुआ था। क्लियर है कराची और लाहौर की जगह करना हो, जी? कराची और लाहौर को ख़त्म करना चाहते हैं आप? यानी उसकी जगह ये हो सेंटर में करना है। हो सकता है, वो भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, एक और मेथड है। लेट सपोज हमें पता है इसका इंडेक्स 0 है, 1 2 3 4। हम नंबर 5 में, इंडेक्स नंबर 5 में कुछ लिखना चाहते हैं, तो सिटीज़ इंडेक्स 5 इज इक्वल टू फैसलाबाद। हम इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब भी सेम आपका रिजल्ट आएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और फैसलाबाद। जी 3 करें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 की जगह हो जाएगा। वो 3 की जगह आ जाएगा। सिटीज़ 3, अब 3 में क्या है, पेशावर है। अब पेशावर की जगह फैसलाबाद हो जाएगा। तो ये देखें, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, उसकी जगह रिप्लेस हो गया ना, सर अगर पेशावर भी दे और फैसलाबाद है, दोनों आ जाए कोयटा से पहले, तो ये भी हो सकता है। हम वही आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, सेम इस तरह इस टाइम टोटल वैल्यू जो इसकी है, इस्लामाबाद 1 2 3 4 5 और ये 6 बन रहा है, बल्कि ये 5 ही है। ठीक हो गया। हम चाहते हैं सिटीज़ में इंडेक्स नंबर 10 में, लेट्स सपोज इंडेक्स 10 लिख देते हैं हम, कि कोई भी सिटी का नेम है या फिर सिटी नेम, यहाँ पे सिटी का नेम आ जाएगा। अब 0 1 2 3 और 4 के बाद डायरेक्ट 10। ठीक हो गया, 4 के बाद डायरेक्ट 10। टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, 11 लेंथ बन जाएगी। हमारे पास 0 में ये 1 2 3 4 और 10 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें और उसकी वैल्यू हम डिफाइन ना करें तो क्या आता है रिजल्ट, अनडिफाइंड आता है। तो अब 4 के बाद 5 से लेकर 9 तक हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी। आपकी ये एरे जो है, ये इसकी लेंथ 11 तो हो जाएगी, लेकिन जो मिसिंग है उसकी जगह हमारे पास अनडिफाइंड आएगा फिर। तो अगर आप कंसोल डॉट लॉग करके भी देखें, सिटीज़ हम इसको करते हैं लेट्स सपोज 6, तो यहाँ पे देखें अनडिफाइंड, इसकी लेंथ जो बन गई है 11 बन गई है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, सिटी नेम 4 के बाद 10, तो दरमियान में जो है वो एम्प्टी है सारे, और एम्प्टी जो होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके जी, पुश पढ़ लिया हमने। रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। शिफ्ट से क्या होता है हसीब, शिफ्ट से क्या होता है? हाँ जी, वो तो अनशिफ्ट से होता है ना। शिफ्ट से क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं 2 और मोर एलिमेंट। हमने
यहाँ पर लेट्स सपोज एरे डॉट पुश, एरे डॉट पुश पढ़ लिया, एरे डॉट अनशिफ्ट पढ़ लिया। पुश क्या करता है, इसमें जो भी हम लिखें, लेट्स सपोज 1 2 3 भी लिखें, ये उस एरे के लास्ट में 1 2 3 ऐड कर देगा। अनशिफ्ट क्या करेगा, स्टार्ट में करेगा। अगर हम एरे डॉट पॉप करते हैं, एरे डॉट पॉप करते हैं, पुश क्या कर रहा है, लास्ट से ऐड कर रहा है। पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। और अगर हमने फर्स्ट से रिमूव करवाना है तो हम शिफ्ट यूज करते हैं। पुश लास्ट में, उस एरे के लास्ट में ऐड करेगा इस 1 2 3 को। अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करेगा, बिगिनिंग ऑफ द एरे। पॉप एरे के लास्ट का जो एलिमेंट होगा फर्स्ट, उसको रिमूव करेगा, और शिफ्ट जो फर्स्ट होगा उसको रिमूव करेगा। सर ये भी दो रिमूव कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये सिंपल फंक्शन है, तो जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसने उसको रिमूव कर देना है। तो हम आते हैं यहाँ पर। ओके जी, इन सब को हाइड करें। अब हमारे पास एरे जो है क्या है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। सिटीज डॉट पॉप। अब क्या होगा, क्या रिमूव होगा, कोयटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब देखें, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर। मैं एक मिनट, 79 और 87। ओके जी, पॉप से लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हुआ। सिटीज डॉट शिफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा, इस्लामाबाद ख़त्म हो जाएगा, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। बाय डिफ़ॉल्ट इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। अच्छा जी, स्प्लाइस मेथड। यूज़ द स्प्लाइस मेथड टू इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट्स एनीवेयर इन एन अरे। और हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी एलिमेंट को रिमूव ना भी करें तब भी हम किसी को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिटीज़ है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। हम क्या करते हैं, इस्लामाबाद के बाद या फिर कराची के बाद कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके जी, सिटीज़ डॉट स्प्लाइस मेथड से हम अपने एरे में किसी भी इंडेक्स के बाद किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं और रिमूव भी करवा सकते हैं। सिटीज़ डॉट स्प्लाइस। जी सी आप बताएं, किस एलिमेंट को ऐड करना है और किसको रिमूव करना है। लाहौर को उड़ा दें और ऐड क्या करना है उसकी जगह, फैसलाबाद। ओके जी, सिटीज़ डॉट स्प्लाइस। हमारा ये इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स है 2। हम स्टार्ट करना चाहते हैं 2 से। लाहौर को हमने सेलेक्ट कर लिया, इंडेक्स 2। कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, कितने को करना चाहते हैं, लाहौर को करना चाह रहे हैं ना, तो ये 1 हुआ 1। अब ये लाहौर जो है रिमूव हो जाएगा। हम इंसर्ट क्या करवाना चाहते हैं, फैसलाबाद। सेव किया तो अब देखें, इस्लामाबाद, कराची, उस लाहौर की जगह फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा। सिटीज़ डॉट स्प्लाइस। पहला जो आर्गुमेंट है, अब ये सेम वही जिस तरह हम फंक्शंस कल बना रहे थे। हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते थे तो हमने एक फंक्शन बनाया था, उसमें हम ये पैरामीटर्स को पास कर रहे थे। अब पहला क्या काम कर रहे हैं, इसने इंडेक्स से स्टार्ट होना है। हम जिस भी इंडेक्स को रखते हैं उस इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो अभी जो इंडेक्स 2 पे है लाहौर है,
लाहौर से स्टार्ट होगा, कितने एलिमेंट्स को हम डिलीट करना चाहते हैं। हमने एक रखा है तो ये सिर्फ लाहौर को करेगा। अगर हम यहाँ पर 2 कर देते, इस्लामाबाद कराची रहता, सेकंड से स्टार्ट होता, लाहौर और पेशावर डिलीट हो जाता, फैसलाबाद को इंसर्ट करता और उसके बाद हमारे पास कोयटा आ जाता। अब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या एरे बनेगी, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और कोयटा। ये देखें, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और कोयटा रह गया। और अगर 0 कर दें तो और साथ ही लग जाएगा। जी 0 कर 0 कर दें, ये कर देगा। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, उसने इंडेक्स 2 में फैसलाबाद को इंसर्ट किया। हमने किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना था, ये हमारे पास ऑप्शनल था जो अभी हमने पढ़ा था। हमने किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है तो कोई भी डिलीट नहीं होगा। सेकंड इंडेक्स में फैसलाबाद आ जाएगा और उसके बाद से लाहौर, पेशावर और कोयटा। हम एक से ज़्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये थर्ड हो जाएगा ना, थर्ड हो जाएगा। क्योंकि सेकंड इंडेक्स में फैसलाबाद आ गया है। अब थर्ड में लाहौर आ चुका है। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सेव किया तो अब देखें, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, पेशावर और कोयटा। अब लाहौर का इंडेक्स क्या बनेगा, ये सिर्फ क्या फोर्थ बनेगा। हम इसको इस तरह करके देख भी सकते हैं, लाहौर 4th नंबर पे, सेकंड में फैसलाबाद, थर्ड में शेखुपुरा। हम यहाँ पर एक और भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स सपोज सिटी नेम, इस्लामाबाद 0 पे, कराची 1 पे, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 फैसलाबाद, 3rd शेखुपुरा, 4th सिटी नेम, 5th लाहौर, 6 पेशावर और 7 कोयटा। अब इस एरे की लेंथ कितनी बनेगी, हंस कितनी बनेगी इस एरे की पूरी लेंथ, सिटीज। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज जी। सिटीज की लेंथ कितनी बनेगी, टोटल लेंथ इसमें जी, हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम कर देते हैं ये चीज़। अब क्या होगा, हम 3 को डिलीट कर रहे हैं, 0 1 2, 2 से स्टार्ट होगा, 3 एलिमेंट्स डिलीट होंगे, लाहौर, पेशावर, कोयटा डिलीट हो गए, उसकी जगह फैसलाबाद, शेखुपुरा और ये सिटी नेम आ जाएगा। तो इसकी लेंथ बाद में दोबारा से 5 रह जाएगी। बैठ जाएं, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, शेखुपुरा और लास्ट में सिटी नेम। तो ये स्प्लाइस मेथड था। शिफ्ट क्या करता है, शुरू से रिमूव करेगा, अनशिफ्ट शुरू से ऐड करेगा, इंसर्ट करेगा। स्प्लाइस मेथड हम किसी भी एलिमेंट्स में कहीं पे भी अरे में ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, मैं कर देता हूँ। यू कैन आल्सो रिमूव एलिमेंट्स विदाउट एडिंग एनी। हम किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी इंडेक्स से डायरेक्ट रिमूव भी कर सकते हैं कोई और एलिमेंट ऐड किए बगैर, तो हम ये भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब हम अगर इसको करते हैं तो अब क्या होगा, इस्लामाबाद, कराची, सेकंड में लाहौर है, लाहौर से 3 एलिमेंट्स को ये डिलीट करेगा, तो अब क्या होगा, सारे खत्म हो जाएंगे, इस्लामाबाद और सिर्फ कराची रह जाएगा। सेम मेथड यही, अभी तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ना कि यहां से डिलीट काउंट हो 3, 2 से स्टार्ट हो और 3 एलिमेंट्स को सिर्फ डिलीट करे। लेट्स सपोज यहां पर फैसलाबाद, शेखुपुरा ये भी है। अब क्या होगा, लाहौर, पेशावर और कोयटा ये डिलीट होंगे, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और शेखुपुरा रह जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और शेखुपुरा। हम चाहते हैं कि सिर्फ पहले 2 रहें, उसके बाद से सारे ख़त्म हो जाएं। हम सिंपल cities.splice लिखेंगे।
इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, बेशक हज़ार हो, लाख हो, जितने भी होंगे, उसने सारों को डिलीट कर देना है। सेव करेंगे तो अब देखें नहीं सर, किला लाहौर कट हो। सिर्फ लाहौर कट हो तो ये कर दें। 2 से स्टार्ट हुआ और एक ही एलिमेंट डिलीट हो, ठीक हो गया। लाहौर पसंद नहीं है। ओके जी, ये तो स्प्लाइस मेथड था डिलीट करने के लिए। हम चाहते हैं एरे में से हम किसी एलिमेंट को कॉपी कर लें, बाद में हम यूज़ करना चाहते हैं उस एलिमेंट को, तो वो हम कर सकते हैं स्लाइस मेथड के ज़रिए। यूज़ द स्लाइस मेथड टू कॉपी वन और मोर एलिमेंट्स इन एनी पोजीशन एंड पुट देम इनटू अ न्यू एरे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल न्यू सिटीज़ इज इक्वल टू सिटीज़ डॉट स्लाइस। स्प्लाइस मेथड करता है डिलीट, एलिमेंट्स को रिमूव करता है। स्लाइस मेथड कॉपी करता है। स्लाइस मेथड डिलीट करता है, स्लाइस मेथड जी ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और साथ में ऐड भी कर सकता है। स्लाइस मेथड क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट्स या किसी एरे को कॉपी करेगा। हम चाहते हैं कि इस न्यू सिटीज़ में हमारे पास लाहौर और पेशावर है, ठीक हो गया। तो हम इंडेक्स 2 पे आइए, इंडेक्स 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक कॉपी करना चाहते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3, इस 3 के बाद 4 है, 4 तक हम इसको लेके जाएंगे। 4 न्यू सिटीज़ सिटीज़ डॉट स्लाइस टू 4 कंसोल डॉट लॉग न्यू सिटीज़ और यहाँ पर न्यू सिटीज़। सेव किया तो यहाँ पे देखें लाहौर और पेशावर आ गया हमारे पास। इस 4 का मतलब 4 पे जाके कह सकते हैं कि एंड हो जाता है, या कोई ब्रैकेट्स बन जाती है, या कोई एंड पॉइंट कह लें। तो स्लाइस में 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो और 4 तक जाके कॉपी हो, मतलब 4 से पहले पहले। अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो अब क्या होगा, कोयटा भी कॉपी हो जाएगा फैसलाबाद से पहले पहले। सेव किया तो ये देखें बाकी सारा कट हो गया। एरे बन रही है। हम सिंपल एक न्यू सिटीज़ के नाम से, जिसमें हम न्यू सिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये तो मतलब अभी प्रैक्टिस के तौर पर है ना। जब हम बड़ी बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, हमारे पास बंडल ऑफ डाटा होगा, लेट सपोज 100 का है, 1000 का है। हम चाहते हैं कि पहले 10 हमारे पास डाटा आ जाए, पहला 10 हमारे पास डाटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर इसको 11 कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएंगे। The second digit is the index of the element after the last element to be copied. ओके, ये बुक भी पढ़ लीजिएगा, बेशक इसमें आप लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सी? ये JS की जो हमने दी हुई है इस आते, इसी वजह से मैं आपको सामने बिठाता हूँ। इसका ही मिल जाएगा आपको, सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना आखिर में जाके। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आप मेरा ख्याल से है इसका, ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं नेट स्लो है मेरे ख्याल से।
ओके जी, उसके बाद फोर लूप्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है सिटीज की। हमारे पास एरे कौन सी है? सिटीज। हम एक और एरे बनाना चाहते हैं, या फिर सिंपल चेक करते हैं, एक वेरिएबल क्लीनेस्ट सिटी इज इक्वल टू, क्या रखें? पक्की बात है, ये झूठ है, इस्लामाबाद कर देते हैं। इस्लामाबाद झूठ है तो कराची को कर दें। गूगल हाँ में जी, कर देना। गूगल ने पकड़ लेना हमने जी। एबटाबाद इसमें है नहीं। ओके जी, साइलेंस प्लीज। अच्छा जी, क्लीनेस्ट सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद। हम चाहते हैं कि इसमें से चेक को क्लीनेस्ट सिटी, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन एक है यहाँ पर क्लीनेस्ट सिटीज। अच्छा, इन्होंने भी एक एरे ही बनाई है दोबारा, क्लीनेस्ट सिटीज इफ सिटी टू चेक। सिटीज क्लीनेस्ट सिटी इस्लामाबाद। एक हमारे पास सोल्यूशन है इफ क्लीनेस्ट सिटी इज इक्वल टू सिटीज ज़ीरो है तो क्या हो? अलर्ट हो जाए, करेक्ट। एल्स इफ क्लीनेस्ट सिटी इज इक्वल टू सिटीज वन, अलर्ट। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास हैं 0 1 2 3 4 5 6 जी, अगर तो ये इसने वर्क किया तो ये हो जाएगा, वरना नेक्स्ट पे आ जाएगा। ये भी करेक्ट नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा। डबल नहीं आएगा साइन बीच में, क्लीनेस्ट सिटी के आगे। जी, ओके जी, हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर यही सिटीज़ आपके पास 100 150 हो जाए, 500 हो जाए, तो क्या आप इस तरह 500 बार लिखेंगे? तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास फॉर लूप आ जाता है। अब फॉर लूप काम किस तरह करता है, हम इसका ही कोड उठाते हैं। ओके जी, सिटीज़ क्लीनेस्ट सिटी इस्लामाबाद। हम एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। इसका पहले सिंटैक्स देख लें, इसको छोड़ें और यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आएगा फॉर, छोटी ब्रैकेट ओपन और साथ ही क्लोज। फॉर छोटी ब्रैकेट ओपन, छोटी ब्रैकेट क्लोज, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस भी क्लोज। इसके अंदर जब ये वर्क कर रहा होगा तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो वर्क करेगा। अब सबसे पहले हम एक ले लेते हैं वेरिएबल इंडेक्स कह लें। बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्मॉल फॉर्म में हम लिखते हैं आई।
तो अभी आपको समझाने के लिए इंडेक्स बराबर है 0 के। इंडेक्स हमारा किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट क्लोज हो गई। हमें पता है ना कि जब सेमी कॉलन लगा देते हैं तो एक स्टेटमेंट क्लोज हो जाती है। इंडेक्स छोटा है। अब यहाँ पे सिटीज़ कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम करेंगे 7। वो तो इंडेक्स है ना, वैसे नंबर कितने हैं? 7 है ना। तो इंडेक्स जो होगा 7 से छोटा कितना होगा? 6 आएगा यहाँ पर। तो ये टोटल 7 बार ही चलेगा, 0 से लेकर 6 तक। कितनी बार चलेगा? 7 तक। 0 से 6 7। अब ये हाँ जी, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये बनाई, उसके बाद ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक ये वर्क करता रहे। तो ये तब तक वर्क करेगा जब तक ये 7 से बड़ा ना हो जाए या 7 के बराबर ना आ जाए। ठीक हो गया। और स्टेटमेंट ये ख़त्म। अब इंडेक्स को हम हर बार एक इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट का जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। इंडेक्स बराबर है 0 के। इस इंडेक्स से स्टार्ट हो तब तक ये वर्क करे जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, सॉरी फॉल्स ना हो जाए। मैं भी वही कह रहा हूँ, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, मतलब यहाँ पर 7 ना आ जाए या 7 से अबव तक ना, क्योंकि जब ये 7 ही आ जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, इंडेक्स इधर फिर ये इस तरह वर्क करेगा। तो ये अब एक बार ज़्यादा चल जाएगा क्योंकि 7 के बराबर तक आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसने एक और बार रन हो जाना है। तो हम इस तरह जी हाँ जी वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी समझाने के लिए कि लेंथ कितनी है? 7 है। इंडेक्स प्लस प्लस हर एक बार इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है, डिव एक आईडी है रिज़ल्ट डॉट इनर HTML। जब भी ये चले इनर HTML में वो शो हो जाए, इज इक्वल टू लेट्स सपोज सिटी नेम प्लस सिटीज़ में से उसका इंडेक्स है और ये स्टेटमेंट क्लोज, इसको कमेंट करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ये फॉर लूप चलेगी, वेरिएबल इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 है, तब तक ये वर्क करे, तब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब ये इंडेक्स 7 यहाँ पर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 7 छोटा नहीं है 7 से। और उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस, जब भी ये कंप्लीट हो, एक बार इसका इंडेक्स का इंक्रीमेंट हो जाए, एक बार इसने रन होना है, इंडेक्स प्लस प्लस हो गया, यहाँ पर इंडेक्स क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू है, उसने नेक्स्ट पे आ जाना है। इंडेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब 2, ये वर्क करेगा। इंडेक्स यहाँ पर 2 है तो 2 छोटा है 7 से, ये वर्क करेगा। अभी हम करते हैं तो अब देखिएगा क्या होगा। लास्ट में जो है शेखुपुरा, सिटी नेम शेखुपुरा, सिर्फ ये हमें नजर आएगा, सिटी नेम शेखुपुरा नजर आएगा। ये वर्क पूरा हुआ है, ये वर्क जो है पूरा हुआ है, ये यहाँ से लेकर शेखुपुरा तक चला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट डॉट इनर HTML, उस इनर HTML के अंदर ये हम पुट कर रहे हैं सिर्फ। अगर तो हम करते हैं रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट इनर HTML प्लस, तो अब देखें
सिटी नेम इस्लामाबाद, सिटी नेम कराची, सिटी नेम लाहौर। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद के बाद एक लाइन ब्रेक हो, तो वो हम किस तरह करते हैं? हम बी आर के एलिमेंट से करते हैं। तो सिंपल प्लस बी आर। अब जब भी एक बार कंडीशन रन होगी बी आर का एलिमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट दोबारा से ये वर्क करेगा और सिटी नेम इस्लामाबाद। सर ये समझ नहीं है रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल दोबारा क्यों लगाया? मैं आपको बताता हूँ। जब रिजल्ट डॉट इनर एच टी एम एल यहाँ से हम ख़त्म करते हैं, एक दफ़ा आएगा ये तो पता चल गया, लेकिन इसका वर्क समझे ये वर्क कैसे करेंगे ये नहीं पता चला। फोर लूप चली, वेरिएबल इंडेक्स बराबर है 0 के। बाई डिफॉल्ट हम 0 से स्टार्ट करने जाते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ये तब तक वर्क करेगा जब तक यहाँ पे 7 ना आ जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसने वर्क नहीं करना है। ठीक हो गया, लूप वर्क नहीं करेगा। अभी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर 0 है, इंडेक्स क्या है हमारे पास है 0, 0 छोटा है 7 से, वर्क करेगा इंडेक्स प्लस प्लस, तो 0 में एक जमा करे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद कोड ये वाला वर्क करेगा। ठीक हो गया। अब रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में हम पुट क्या करवा रहे हैं? सिटी नेम सिटीज इंडेक्स प्लस बी आर। सबसे पहले वो जो इस्लामाबाद हमने लिखा था, इस्लामाबाद यहाँ पर शो होगा। ये वर्क हुआ कंप्लीट, यहाँ पर पहुंचा, वेरिएबल इंडेक्स अब क्या है 1 है। वेरिएबल इंडेक्स 1 छोटा है 7 से, इंडेक्स प्लस प्लस है, ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, लेकिन वर्क ये वाला होगा। पहले यहाँ पर इस्लामाबाद लिखा हुआ था, सिटी नेम इस्लामाबाद, लेकिन हम क्या कह रहे हैं उस रिजल्ट के अंदर पुराना डाटा जितना भी वो सारा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम पुराना तो नहीं ऐड कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ न्यू वाला ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम पुराना भी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे इंडेक्स जब 0 में वर्क हुआ था तो रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में क्या गया था सिटी नेम इस्लामाबाद और साथ में ब्रेक लाइन आ गई थी। ब्रेक लाइन के बाद मतलब नेक्स्ट लाइन में आता। रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में अब क्या है सिटी नेम इस्लामाबाद बी आर। नेक्स्ट जब आते हैं तो हम क्या कहते हैं रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल बराबर हो जाए पुराने रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में। अब पुराने में क्या है सिटी नेम इस्लामाबाद प्लस बी आर। नेक्स्ट वो ऐड क्या करे साथ में सिटी नेम, जो भी है वो लूप चलेगी। सेकंड में क्या था कराची, कराची प्लस बी आर, सेम वर्क करेगा। यहाँ पे 2 है, 2 छोटा है 7 से, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में लास्ट में इस्लामाबाद और कराची है, अब उसमें वो लाहौर ऐड हो जाएगा। ये वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। इसका कोड है यहाँ पर इस तरह। ठीक हो गया। लेकिन हम इस तरह नहीं लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़िएगा आप लोग ना जाकर। जिस तरह हमने लर्न एचटीएमएल किया था उसमें लर्न जावास्क्रिप्ट भी है, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़िएगा। हम अगर ये वाला यूज कर लें, अब इसका क्या मतलब है रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस ये वर्क करें, ये शॉर्ट फॉर्म है रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू ये। अब सेम उस तरह लूप चलती रहेगी। हाँ जी, अब वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे बार बार जो भी चलता रहेगा वो पहले वाले रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल को भी ऐड करेगा और नेक्स्ट उसको भी ऐड करेगा। ये ऑन क्लिक पे भी हो सकता है? हाँ जी, इस पे ऑन क्लिक लगा लें। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अब इसके बाद सब कुछ हम ही करते रहे। होना क्या सिंपल, यहाँ पे बटन को गेट करें, उसके ऑन क्लिक पे ये वाला वर्क करवा दें। हाँ जी, वही होगा। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे ये जो हो रही है, मैं इसको करता हूँ हाइड। हाइड किया, यहाँ पे प्रिंट ऑल सिटीज, तो ये वर्क कर रहा है। सर एक ही करके है, यानी इस पर बार क्लिक करें आगे वाली यानी इस्लामाबाद के बाद कराची, कराची के बाद लाहौर। हर बार क्लिक करने पे जब भी क्लिक हो उसमें एक न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बाद में करते हैं बस। हाँ जी, C++ पढ़ी नहीं हमने। ओके जी, सिटी नेम सिटीज इंडेक्स प्लस BR में तो ये इस तरह वर्क कर रहा है। सिटी नेम था, यहाँ पे लिख दें आई लव। अब सेम वही वर्क होगा।
मुझे आपकी समझ लग गई है। जब भी एक बार क्लिक हो उसमें इंक्रीमेंट हो जाए किसी एक सिटी का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐड सिटी इनटू लिस्ट है, ये तो और फंक्शन है ना। यहाँ पर फंक्शन एक बना हुआ है वेरिएबल सिटीज़ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ठीक हो गया। बटन टू डॉट ऑन क्लिक पे सिंपल ये अलर्ट हो रहा था जो नेम। अब प्रॉम्प्ट सिटी, अब ये देखें बटन 3 डॉट ऑन क्लिक है। मैंने ना असाइनमेंट देनी थी आप लोगों को यहाँ पे क्लास में। वेरिएबल सिटी में प्रॉम्प्ट से वो सिटी का नेम ले रहा है, उस सिटीज़ में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। पुश से क्या होता है, एट द एंड, एरे के लास्ट में उस सिटी को ऐड कर देगा, जो भी आप सिटी का नेम लेंगे। अलर्ट सिटी करवा देगा कि सिटी जो है, जो अभी आपने लिखा है वो एरे में ऐड हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिटीज़ में सिंपल वही चीज़ रिजल्ट डॉट इनर HTML, उस सिटीज़ में वो ऐड हो गया है और वो सिंपल प्रिंट करवा दें। ये देखें ना, अब प्रिंट ऑल सिटीज़, इस टाइम आई लव कोयटा, ऐड सिटी इनटू लिस्ट, लेट सपोज फैसलाबाद। फैसलाबाद ऐड किया तो फैसलाबाद हैज़ बीन एडिड इनटू सिटीज़ एरे, एरे ऐड हो गया, एंड पे ऐड हो गया। प्रिंट ऑल सिटीज़, तो आप देखें आई लव फैसलाबाद। इसमें एक चीज़ देखिएगा, हम सबसे पहले रिजल्ट डॉट इनर HTML को ब्लैंक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अगर हम ये करते हैं प्रिंट ऑल सिटीज़, हमारे पास इनर HTML में अब ये डाटा आ गया है। जैसे हम किसी और सिटी को ऐड करते हैं, लेट सपोज फैसलाबाद ऐड कर दिया हमने, फैसलाबाद ऐड तो हो गया सिटीज़ में। जैसे हम प्रिंट ऑल सिटीज़ करेंगे, रिजल्ट डॉट इनर HTML में ये वाला कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे हम प्रिंट ऑल सिटीज़ करेंगे उसके नेक्स्ट पे वो आ जाएगा। ओके जी, क्लियर है फॉर लूप? आवाज़ नहीं आई? अभी भी समय नहीं लग रही, मुझे लग रहा है 7:15 हो गए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 19, माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने लूप चला ली है, ठीक हो गया। लूप चलाई, अब हम चेक करते हैं। हम जो चेक करना चाहते थे वो तो हमने चेक किया नहीं खैर से। वेरिएबल सिटीज़ में सिटीज़, क्लीनेस्ट सिटी जो है इस्लामाबाद। अब क्या हो, इफ क्लीनेस्ट सिटी बराबर है सिटीज़ के इंडेक्स में, इंडेक्स इस टाइम 0 है, ठीक हो गया। जैसे ये वर्क होगा क्लीनेस्ट सिटी सिटीज़ इंडेक्स 0, तो यहाँ पे इस टाइम सिटीज़ इंडेक्स में क्या आएगा, इस सिटीज़ में इस्लामाबाद ही आ जाएगा ना, 0 में इस्लामाबाद है। हम क्लीनेस्ट सिटी को यहाँ से ख़त्म करके करते हैं फैसलाबाद कर देते हैं, फैसलाबाद। इस लूप ने 7 बार ही चलना है। आई लव दिस सिटी। इफ क्लीनेस्ट सिटी इसके बराबर है जो भी इसमें आ जाएगा, तो रिजल्ट डॉट इनर HTML में क्या करें, वेरिएबल इंडेक्स इज इक्वल टू 0,
इंडेक्स 0 छोटा है 7 से, ट्रू हो गया। इंडेक्स प्लस प्लस, क्लीनेस्ट सिटी इस टाइम है फैसलाबाद। अगर ये बराबर है फैसलाबाद के तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज इस कंडीशन ने वर्क नहीं करना है। अभी पहली बार ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स हुई, ये रन नहीं हुआ, नेक्स्ट पहुंच गया। इंडेक्स 1 छोटा है 7 से, इंडेक्स प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्लीनेस्ट सिटी फैसलाबाद बराबर है, अब यहाँ पर आएगा कराची, तो ये भी फॉल्स हो गया, इसने वर्क नहीं करना है। उसी तरह लाहौर वर्क नहीं करेगा, पेशावर वर्क नहीं करेगा, कोयटा भी वर्क नहीं करेगा। जब ये फैसलाबाद आ जाएगा यहाँ पर, ये ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर का ये कंटेंट जो है वो हमें शो हो जाएगा। जी आप नहीं ना कल आए थे जी, टाइप भी चेक करता है। ओके जी, आई लव दिस सिटी फैसलाबाद। यहाँ पर बल्कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अलर्ट में सिटीज़ इंडेक्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? इस्लामाबाद। रन किया, इस्लामाबाद आया। ओके, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद आ गया। शेखुपुरा भी वर्क किया, यहाँ पे उसने फैसलाबाद दिखा दिया। इसको हम फैसलाबाद की जगह लेट्स सपोज लाहौर कर देते हैं। और अब यहाँ पर लाहौर, इसमें मैं आपको क्या दिखाने लगा था जी, अलर्ट किया, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। लाहौर आ तो गया है, लेकिन पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, शेखुपुरा, जितनी भी आगे वो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल 100 है, वो लूप कंटिन्यूसली चल रही है। हमारा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, वर्क भी स्लो हो रहा है, हमारे ब्राउज़र पे भी बर्डन है। हम चाहते हैं कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ये लूप ब्रेक हो जाए। तो सिंपल हमने क्या करना है, ब्रेक लगाया, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर आ गया। ओके, अब वो आगे वर्क नहीं होगा। लूप हमारी कंडीशन ट्रू होगी, हमने उस लूप को ब्रेक करना था, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया काम। पहले लाहौर आएगा ना, हमने अलर्ट जो करवाया है इसके स्टेटमेंट से चेक करने से पहले लगाया है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें पहले लाहौर शो करेगा। पहले इस्लामाबाद ही आया था पहले, जब ये इसको लाहौर मिल जाएगा, हाँ जी, शो करवा देगा और साथ ही ब्रेक। क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे ये कंडीशन जैसे ये ट्रू होगी, इस ट्रू होने के बाद इसके अंदर का जितना भी कोड है वो वर्क करेगा। अब उस कोड पे वर्क में क्या हो रहा है कि रिजल्ट करवाए और साथ ही उसको ब्रेक भी कर दे। नहीं, ये तो कंडीशन बस ट्रू हो रही है ना, लूप तो चल रही है। इस ब्रेक का मतलब अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो, हाँ जी, अब ब्रेक का मतलब है यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाए। जब इसको वो मिल जाएगा जो लिखाना हो, हाँ जी जी, जब उसको मिल जाएगा, हाँ जी। अगर आप यहाँ पे इस्लामाबाद लिखते हैं, जब उसको इस्लामाबाद पहले में उसको पहले में मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे पहले में इस्लामाबाद आ गया, इसने इस्लामाबाद शो करवा दिया, तो वो ब्रेक हो गया। ये देखें, हमने ब्रेक पहले ही लिख दिया, हमने रिजल्ट में इनर एचटीएमएल भी नहीं करवाया। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कोड ब्रेक हो जाएगा। उसके नीचे हमने जो भी कुछ भी लिखा हो उसने वर्क ही नहीं करना है, क्योंकि हम कोड को ब्रेक ही यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, लूप चलेगी, अलर्ट होगा एक एक करके। इंडेक्स 0 पे इस्लामाबाद मिल जाएगा, इस्लामाबाद बराबर है
इस्लामाबाद के, कंडीशन ट्रू हुई, कोड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। रिफ्रेश किया, इस्लामाबाद चला, ओके, वो शो नहीं करवाएगा। क्यों? हाँ जी, क्योंकि उसमें हमने रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल को नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिखेंगे तब ये वर्क करेगा, और इसको वर्क करवाने के बाद, ये शो करवाने के बाद ये ब्रेक होगा। सेव किया, इस्लामाबाद, ये देखें। अच्छा जी, किसी भी एरे की एरे कंसोल डॉट लॉग सिटीज़ डॉट लेंथ की मदद से हम उस एरे की लेंथ को मालूम कर सकते हैं। सिटीज़ में से हमें उसकी लेंथ चाहिए थी, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 7, क्योंकि ये हमारे सामने है कि 7 है इसके इंडेक्स, सॉरी 6 है। अच्छा, ये इसका मतलब 7 अगर हम ये करें सेम है, ठीक हो गया। 6 बराबर है या छोटा है या बराबर है, 6 बराबर है 6 के, कंडीशन ट्रू है, ये वर्क करेगा। जैसे ही ये 7 तक पहुंचेगा तो 7 बराबर भी नहीं है और छोटा भी नहीं है 6 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, सिटीज डॉट लेंथ, सिटीज की लेंथ कितनी है, 7, सिटीज की लेंथ 7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, तो ये तब तक ही वर्क करेगा जब तक वो उसके लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है ना। पहले हमें इसकी इंडेक्स का पता है, अभी भी पता है कि टोटल इंडेक्स जो है 0 से लेकर 6 तक है, लेंथ इसकी कितनी है, 7 है। हम इसको 7 कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर रेंज बहुत लंबी हो, लेट्स सपोज हम कोई कंडीशन ही ऐसी लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिटीज डॉट लेंथ यूज़ करते हैं। वो सिंपल कंसोल करवाया है, ना भी करें तो वर्क करेगा, वो तो दिखाने के लिए था बस। वेरिएबल इंडेक्स बराबर है 0 के, इंडेक्स छोटा है 7 से, इंडेक्स छोटा है 7 से, उसने वर्क करना ही है तब भी नहीं, इसमें इज इक्वल टू नहीं यूज़ होगा क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी इंडेक्स से। सेव किया तो अब भी ये वर्क करेगा। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर इस्लामाबाद तो यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे कर देते हैं न्यू सिटी। अब इस न्यू सिटीज़ में कोई भी नहीं है, उसको मिलेगा नहीं और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन हम यूज़र को बता भी नहीं रहे हैं कि इसमें कुछ है या नहीं है, या उसको नहीं मिला है। इसमें तो यही पता लग रहा है ना कि कुछ भी वर्क नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक तो कंडीशन है एल्स की, ठीक हो गया, एल्स नहीं हम कर सकते हैं। एल्स हम जब भी करेंगे, क्लीनेसिटी इसको नहीं मिलेगा, उसने एल्स में शो करवा देना है। पहली बार भी करवाएगा, दूसरी बार भी करवाएगा, तीसरी बार भी करवाएगा, जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक वो कंडीशन चलेगी। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसका कोड देखें। सबसे पहले हम एक यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल मैच फाउंड इज इक्वल टू नो। लूप चलाने से पहले वेरिएबल मैच फाउंड इज इक्वल टू नो हम यहाँ पर कर देते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैच फाउंड इज इक्वल टू यस, मैच फाउंड हो गया ना। सिटी में इसको क्लीनेसिटी मिल गया, सिटीज़ में क्लीनेसिटी मिल गया, तो मैच फाउंड ट्रू हो गया, यस हो गया। अब हम कर देते हैं इफ मैच फाउंड इज इक्वल टू नो ही है, तो क्या होगा, अलर्ट कर दे सिटी नॉट फाउंड। सबसे पहले हमने एक फ्लैग ले लिया, मैच फाउंड बराबर है नहीं के, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, ऐसे ही है, अभी तक मैच फाउंड तो नहीं हुआ, हम करने लगे हैं
वेरिएबल में इंडेक्स 0, इंडेक्स छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, ये लूप पूरी चलेगी। उस लूप के अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर तो इसको क्लीनेस्ट सिटी मिल जाता है इसमें, मैच फाउंड यस हो जाएगा। मैच फाउंड की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैच फाउंड यस जैसे होगा तो इसकी वैल्यू यस हो जाएगी। अगर यस हो जाएगी, मैच फाउंड बराबर है यस के, ये फॉल्स है तो ये शो नहीं करवाएगा। अगर इसकी वैल्यू नो ही रहेगी तो इसने शो करवा देना है। सर्च किया, सिटी नॉट फाउंड, ठीक हो गया। यहाँ पर करते हैं न्यू सिटी हमने लिखा है, इफ स्टेटमेंट सारा फॉर लूप के बाहर लिखा है। हाँ जी, इफ स्टेटमेंट हम जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। लूप के बाहर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा कोड तो फॉर लूप के ऊपर चल रहा है। हाँ जी, ये तो लूप चल रही है ना, बस ये तो लूप सर लूप चल रही है ना हमारी, इसके ऊपर हमारा डिपेंड है कि अगर आएगा तो ये शो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं शो करेगा। हम ये करेंगे फंक्शन के अंदर, हमने फंक्शन के अंदर लिखना है ना। लेट्स सपोज एक बटन बनाते हैं यहाँ पर, बल्कि ये बटन 5 बना हुआ है, बटन 1 पे कर देते हैं, ठीक है। बटन 1 पे सिंपल अलर्ट है जिस पे है, बटन 1 जैसे ही ऑन क्लिक को फंक्शन, इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब लगी समझ, जैसे ही वो फंक्शन पे क्लिक को, नीचे एक वो उस पर क्लिक हो के फंक्शन काम कर रहा होगा, उसको हम रिमूव करते हैं पहले। हम इस सिटी को जी, कोड नजर आ रहे हैं? यस सर। इसको हम रिमूव करते हैं ताकि आप लोगों को बाकी सिटीज़ भी नज़र आ जाएं। ओके जी, अब देखिएगा वेरिएबल सिटीज़ में ये हमारे पास सिटीज़ हैं, ठीक हो गया। साइलेंस प्लीज़, ये देखिएगा यार, सिटीज़ में हमारे पास सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी जो है इस टाइम न्यू सिटी, ये न्यू सिटी इनमें नहीं है, ठीक हो गया। हम चेक करते हैं जैसे ही बटन पे क्लिक हो, जो हमने बटन बनाया हुआ है, एक फंक्शन बना लो, उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैच फाउंड नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने लूप ही नहीं चलाई, ना हमने कोई स्टेटमेंट चेक किया। वेरिएबल मैच फाउंड बराबर है नहीं के, नो है। इफ मैच फाउंड इज इक्वल टू नो, अभी नो है, ये वर्क करेगा, ऐसे ही है, इसने वर्क करना है क्योंकि अभी ये नो है। जब ये नो के अलावा कोई भी इसमें वैल्यू आ जाए तो इसने वर्क नहीं करना है, ऐसे ही है, समझ लग रही है। मैच फाउंड नो, मैच फाउंड बराबर है नो के, ये वर्क करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम सिंपल अलर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सिटी नॉट फाउंड, हम इस नो के अलावा जो बाय डिफॉल्ट नो है, हम इसके अलावा इसको कर देते हैं यस। सिंपल अलर्ट, तो क्योंकि वो नो के अलावा कोई भी वैल्यू है, यस है, तो वो वर्क नहीं करेगा। अब उसके बाद मैच फाउंड नो, अब हम एक लूप चला रहे हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, यहाँ पर वैल्यू इस टाइम आएगी अब 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो ये तब तक वर्क करेगा जब तक यहाँ पर 4 है, क्योंकि 4 छोटा है 5 से, यहाँ पर 5 आ गया, ये वर्क नहीं करेगा। जी वहाँ पे 3 आना जी 4 नहीं, 4 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा ना, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ हम मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक 5 ही बनता है, तो ये 5 बार ही वर्क होगा। इंडेक्स प्लस प्लस ये हो गया। अगर क्लीनेस्ट सिटी बराबर है सिटीज इंडेक्स में से, सबसे पहले यहाँ पर 0 पे इस्लामाबाद है, अगर इस्लामाबाद बल्कि न्यू सिटी बराबर है इस्लामाबाद के, ट्रू नहीं है, ये वर्क ही नहीं करेगा, ये सारा नहीं वर्क करेगा, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें न्यू सिटी कोई भी नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा। इसने यहाँ पर पहुँच जाना है तो ये वर्क कर जाएगा।
जैसे ही इसको लेट्स सपोज हम इसमें न्यू सिटी अगर ऐड कर भी देते हैं, इसको न्यू सिटी लास्ट में मिल जाएगा। तो इसने वर्क करना है, इस कोड ने वर्क किया, यहाँ पे हम मैच फाउंड कर रहे हैं नो। जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा, मैच फाउंड बराबर हो जाएगा यस के, यहाँ पे मैच फाउंड अब यस है, ठीक हो गया। यहाँ पे यस है, यस बराबर नहीं है नो के, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये वर्क नहीं है। हमने जब फंक्शन नहीं था लगाया तब हमने कंडीशन दे दी थी कि अगर फॉर लूप में कहीं वो यस होता है तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर शो करेगा। हमने यही कोड लिखा था पहले भी, उसको फंक्शन को ये सिर्फ फंक्शन के अंदर मैं लेकर आया हूँ समझाने के लिए। अच्छा जी, नो और यस है, ये तो हम नो और यस लिख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास बूलियन वैल्यू होती है फॉल्स और ट्रू। मैच फाउंड क्या है? फॉल्स है। जैसे ही मैच फाउंड हो जाए, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, मैच फाउंड बराबर है फॉल्स के, तो ये वर्क करेगा। अगर यहाँ पर ट्रू हो जाए, ट्रू बराबर है फॉल्स के, कंडीशन फॉल्स है, तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी मैच फाउंड क्या है? फॉल्स है। मैच फाउंड फॉल्स बराबर है फॉल्स के, कंडीशन ट्रू होगी, ये वर्क करेगा। अगर इसको मिल जाता है, मैच फाउंड क्या हो जाता है? ट्रू बराबर है फॉल्स के, फॉल्स है कंडीशन, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैच फाउंड वेरिएबल है ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैच फाउंड है फॉल्स है। जैसे उसको सिटी मिल जाती है हम कर देते हैं, या फिर मैच फाउंड की जगह हम करते हैं सिटी फाउंड। नहीं डाल सकते, सिटी अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। जैसे इसको सिटी मिल जाता है, सिटी फाउंड ट्रू हो जाता है। सिटी फाउंड अगर तो फॉल्स है, सिटी नॉट फाउंड अगर सिटी मिल जाती है तो ये वर्क नहीं करेगी। हाँ जी, बस हो गया। प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं भूलेगा। ओके जी, फोर लूप्स नेस्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वैसे घबरा जाना है। हाँ जी, साइलेंस प्लीज। अच्छा, नेस्टेड लूप का क्या मतलब है? लूप के अंदर लूप चलाना। तो लूप के अंदर लूप चलाना, ये बेशक घर में जाके पढ़िएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, साइलेंस प्लीज। अपने अपने सिस्टम ऑन करें और उसमें एक बटन बनाएं जनरेट टेबल का। जनरेट टेबल, जिस तरह हम सिटीज को प्रिंट करवा रहे थे, उसी तरह यूजर से वैल्यू लें। जनरेट टेबल, यूजर से वैल्यू ली, लेट सपोज 6 ली है, उसने ये लूप चलेगी 10 बार, लूप चलेगी 10 बार, 10 बार वो उसको रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में प्रिंट करवा दें। हाँ जी, जो भी, इसको हम जनरेट टेबल 10 करेंगे, ये 10 की वैल्यू हमें दिखा देगा। जनरेट टेबल एक बटन बनाएं, बटन के क्लिक होने पे यूजर से वैल्यू ले नंबर में सिर्फ। नंबर में लेने का पता किस तरह होता है? प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन आ जाएगा। 6 लिया है, जैसे ही वैल्यू आई है एक लूप चला दें 10 तक। हमने 10 तक इसकी काउंटिंग करवानी है। हर एक बार रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इज इक्वल टू आगे उसकी वैल्यू दिखा दें। हमने जो यूजर से वैल्यू ली है वो वैल्यू मल्टीप्लाई का साइन प्लस इज इक्वल टू जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में वो वैल्यू दिखा दें।